नाइट क्लब की हसीन भीड़ में गुजरती है, पर हर सुबह सेटल हो गई। पर ऐसा नहीं था कि लविस की माँ उसे प्यार नहीं करती, पर लविस ही अपने सौतेले पिता को कुछ खास पसंद नहीं करता था। हाँ, उन्होंने फिर से अपनी लाइफ को नए तरीके से जीना शुरू किया है, बस किसी पर्व त्योहार और खास जन्मदिन पर। हाँ, और हर बार की तरह इस बार भी बर्थडे का गिफ्ट है, और अगर तुम चाहो तो मुझे विश कर सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। Very happy birthday to you, Lovis. लविस मुस्कुराते दार्जिलिंग का टूर गिफ्ट किया। मेल देखते ही लविस के चेहरे कि इस बार उसकी माँ ने उसे उस जगह का टूर गिफ्ट किया। लविस दार्जिलिंग में पहुंच गया, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ। लविस वादियों को देखता हुआ अभी ये सोच ही रहा था कि इतने ये कहते हुए उसने लविस के हाथों में एक ब्रोशर धरा कि आए हैं दार्जिलिंग तो दाव हिल टूर। वैसे लविस में तो दिन में भी रात का अंधेरा बिछा होता है, इसके मुंह से कुछ ना कुछ भूतिया एक्सपीरियंसेस ही सुने। और वाली चीख के बारे में धीरे धीरे लविस को भी इन भूतों की सभी डेथ रोड के नाम से जानते हैं, और यही वो जगह है जहाँ लविस भी न जाने क्या ढूंढने डेथ रोड पर भटकने लगा रहा था। तो कभी घट इसी बीच उसके मोबाइल पर एक जंगल की घनघोर झाड़ियों के पीछे दो लाल आंखें चमक भागते हुए इतना अंदर चला गया कि वो भूल ही गया कि वापस अब ना तो उसे वापस जाने का रास्ता दिख रहा था, बटा जहाँ उसे अपनी तेज चलती धड़कन की आवाज भी आवाज को अपनी आंखें बंद कर बड़े ही ध्यान से सुनने लगा, जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी। लविस छोटा बच्चा था, बनाई उम्र में काफी बड़ा। शरीर ने अपने कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, कौन से कुछ दूरी पर ही रुक गए, पर वो लड़का कुछ नहीं बोला, इतना चुप रहा था। और उसके सिसकने की आवाज से क्यों रो रहा? लविश के दोबारा पूछने पर इस मेरा बाबा मर गया, पर मुझे कोई प्यार नहीं करता। दोस्त मेरे बाबा भी नहीं रहे, पर जिंदगी जीने मैं नहीं देखूंगा, वरना तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओ। मेरी और तुम्हारी कहानी एक सी है, देखो ना आज मेरा जन्मदिन है। हाँ नहीं जाऊंगा पक्का, पर पहले तुम रोना बंद करो। और मेरे सीधे लविश की तरफ मुड़ गया। किसी पल में लविश का कोई सिर था, जिसे देखने के बाद लविश का पर पूरा शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे बिजली एक अलग ही दुनिया में चला गया। आज से करीब 30 साल आगे उसकी जान चली गई और वो एक आत्मा है, इसीलिए से को था। अंतर बस ये था कि यहाँ धड़ के साथ सिर में कुछ बड़ी लग रही थी। ये क्या हो रहा है ये देखने के लिए लविश को लड़की जबरदस्ती मानू को खुद को प्यार करने के लिए कह रही थी। था तभी लविश को कोई आता हुआ नजर आया जो कोई होता था, और लड़की उसकी माँ। लविश मानू और अपनी बेटी का साथ देख वहां बबूला हो गए, पर लगा दिया कि वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। धड़ से अलग हुआ, लविश एक तेज रोशनी में खींचा चला गया। उसकी आंखें अब बंद थी और दोनों हाथ से उसने अपने क्योंकि 30 साल पहले की दुनिया से वापस निकलते उसका पूरा बदन अब भी कांप रहा था। पर अब वो सिर क्यों मुझे मरता देख तो तेरी चीख नहीं निकली। उसी घर में तेरे सौतेले बाप के हाथ से जिस नोट याद आ जाता है जो उसकी माँ ने भेजा था। मोबाइल बाहर निकाल कर उस वॉइस नोट को प्ले कर देता है। क्यों नहीं किया विश करने के लिए? क्योंकि हम इस बार तुम्हें और पापा तुम्हारा वही वेट कर रहे हैं। वॉइस नोट सुनने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस ओर निकले। फिर बिना कुछ सोच लविश अभी अपने नाना के घर की तरफ आया ही था, जिसने एक नजर लविश को देखा और मुस्कुराते हुए आसा था। इसीलिए लविश सीधा अपने सौतेले बाप की ओर दौड़ लंबी चाकू के साथ उसका सौतेला बाप भी। लविश भी अब उस सौतेले बाप में छिपे मानू ने एक झटके में उसकी जोर से सांसें लेने लगा। तभी उसकी डिजिटल रिलैक्स एंड ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी तक का ये खतरनाक मंजर उसके सपने में चल रहा था। तभी उसने अपना मोबाइल उठाया, जिस पर उसके मम्मी और पापा के क्योंकि ट्रिप कहीं और का नहीं बल्कि दार्जिलिंग के गाँव आउट ऑफ रीच बता रहा था। तभी उसे मोबाइल पर माँ का एक वॉइस देख लविश ने आओ देखा ना था और सीधे अगली फ्लाइट से दार्जिलिंग। लविश ने झट से अपनी माँ को गले लगा लिया, क्योंकि उसके पिता को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लविश उसके बारे में। और सभी हंसी खुशी लविश के बर्थडे की तैयारी में लग गए थी। तभी
तभी लविस को कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कमरे से बाहर निकला और मेज पर से एक धारदार चाकू। लविस हल्के पांव से चलता हुआ अपनी माँ के बगल और वो बोल पड़ा, उठो से नैना, देखो ना, टी की फटी रह गई क्योंकि उसके सामने मारू था क्या। और एक ही झटके में लविस की माँ को मौत के घाट उतार उसके खून से सने अपने हाथ इस पर अपने सौतेली माँ को किसी तरह मरने से बचा सके। पर उसे क्या पता था क्या वो पहले भी अकेला था और आज भी आने को देखते रहने के लिए। अभी सब्सक्राइब करें डोरो टीवी हॉरर के मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली नाइट क्लब की हसीन भीड़ में गुजरती है पर हर सुबह सेटल हो गई। पर ऐसा नहीं था कि लविस की माँ उसे प्यार नहीं करती, पर लविस ही अपने सौतेले पिता को कुछ खास पसंद नहीं करता था। हाँ, उन्होंने फिर से अपनी लाइफ को नए तरीके से जीना शुरू किया है। बस किसी पर्व त्योहार और खास जन्मदिन पर था। और हर बार की तरह इस बार भी बर्थडे का गिफ्ट है और अगर तुम चाहो तो मुझे विश कर सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। Very happy birthday to you, Lovis. लविस मुस्कुराते दार्जिलिंग का टूर गिफ्ट किया। मेल देखते ही लविस के चेहरे कि इस बार उसकी माँ ने उसे उस जगह का टूर गिफ्ट किया। लविस दार्जिलिंग में पहुंच गया पर वो समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ। लविस वादियों को देखता हुआ अभी ये सोच ही रहा था कितने ये कहते हुए उसने लविस के हाथों में एक ब्रोशर धरा कि आए हैं दार्जिलिंग तो दाव हेल्प टू। वैसे लविस में तो दिन में भी रात का अंधेरा बिछा होता है। इसे मुंह से कुछ ना कुछ भूतिया एक्सपीरियंसेस ही सुने और वाली चीख के बारे में। धीरे धीरे लविस को भी इन भूतों की सभी डेथ रोड के नाम से जानते हैं और यही वो जगह है जहाँ लविस भी न जाने क्या ढूंढने डेथ रोड पर भटकने लगा। कहा था तो कभी घट। इसी बीच उसके मोबाइल पर एक जंगल की घनघोर झाड़ियों के पीछे दो लाल आंखें चमक भागते वो इतना अंदर चला गया कि वो भूल ही गया कि वापस अब ना तो उसे वापस जाने का रास्ता दिख रहा था बटा जहाँ उसे अपनी तेज चलती धड़कन की आवाज भी आवाज को अपनी आंखें बंद कर बड़ी ध्यान से सुनने लगा। जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी। लविस छोटा बच्चा था और नई उम्र में काफी बड़ा। शरीर ने अपने कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, कौन उससे कुछ दूरी पर ही रुक गए। पर वो लड़का कुछ नहीं बोला, इतना चुप रहा था और उसके सिसकने की आवाज से क्यों रो रहा। लविश के दोबारा पूछने पर इस मेरा बाबा मर गया पर मुझे कोई प्यार नहीं करता। दोस्त मेरे बाबा भी नहीं रहे पर जिंदगी जीने मैं नहीं देखूंगा वरना तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओ। मेरी और तुम्हारी कहानी एक सी है। देखो ना आज मेरा जन्मदिन है। हाँ नहीं जाऊंगा पक्का, पर पहले तुम रोना बंद करो। और मेरे सीधे लविश की तरफ मुड़ गया। इसी पल में लविश को कोई सिर था जिसे देखने के बाद लविश का और पूरा शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे बिजली एक अलग ही दुनिया में चला गया। आज से करीब 30 साल आगे उसकी जान चली गई और वो एक आत्मा है, इसीलिए उसे को था। अंतर बस ये था कि यहाँ धड़ के साथ सिर में कुछ बड़ी लग रही थी। ये क्या हो रहा है ये देखने के लिए लविश वो लड़की जबरदस्ती मानू को खुद को प्यार करने के लिए कह रही थी। अथा तभी लविश को कोई आता हुआ नजर आया जो कोई और था और लड़की उसकी माँ। लविश मानू और अपनी बेटी का साथ देख आग बबूला हो गए। पर लगा दिया कि वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। धड़ से अलग हुआ। लविश एक तेज रोशनी में खींचा चला गया। उसकी आंखें अब बंद थी और दोनों हाथ से उसने अपने क्योंकि 30 साल पहले की दुनिया से वापस निकलते उसका पूरा बदन अब भी कांप रहा था। पर अब वो सिर्फ क्यों मुझे मरता देख तो तेरी चीख नहीं निकली। उसी घर में तेरे सौतेले बाप के हाथ से जिस नोट याद आ जाता है जो उसकी माँ ने भेजा था। मोबाइल बाहर निकाल कर उस वॉइस नोट को प्ले कर देता है। क्यों नहीं किया विश करने के लिए, क्योंकि हम इस बार तुम्हें और पापा तुम्हारा वही वेट कर रहे हैं। वॉइस नोट सुनने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस ओर निकले। फिर बिना कुछ सोच लविश अभी अपने नाना के घर की तरफ आया ही था, जिसने एक नजर लविश को देखा और मुस्कुराते हुए आसा था। इसीलिए लविश सीधा अपने सौतेले बाप की ओर दौड़, चाकू के साथ उसका सौतेला बाप भी
लविस भी अब उस सौतेले बाप में छिपे मानू ने एक झटके में उसकी जोर से सांसें लेने लगा। तभी उसकी डिजिटल रिलैक्स एंड ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी तक का ये खतरनाक मंजर उसके सपने में चल रहा था। तभी उसने अपना मोबाइल उठाया जिस पर उसके मम्मी और पापा के क्योंकि ट्रिप कहीं और का नहीं बल्कि दार्जिलिंग के गांव आउट ऑफ रीच बता रहा था। तभी उसे मोबाइल पर माँ का एक वॉइस देख लविस ने आओ देखा ना था और सीधे अगली फ्लाइट से दार्जिलिंग। लविस ने झट से अपनी माँ को गले लगा लिया क्योंकि उसके पिता को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लविश उसके बारे में और सभी हंसी खुशी लविश के बर्थडे की तैयारी में लग गए थी। तभी लविस को कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कमरे से बाहर निकला और मेज पर से एक धारदार चाकू लविस हल्के पांव से चलता हुआ अपनी माँ के बल और वो बोल पड़ा, उठो सुनैना, देखो ना टीकी फटी रह गई क्योंकि उसके सामने मारू था क्या। और एक ही झटके में लविस की माँ को मौत के घाट उतार उसके खून से सने अपने हाथ इस पर अपने सौतेली माँ को किसी तरह मरने से बचा सके। पर उसे क्या पता था क्या वो पहले भी अकेला था और आज भी आने को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें डोरो टीवी हॉरर के मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह कपा देने वाला